से सिर्फ 1 किलोमीटर अंदर वो मुड़ी ही थी कि अचानक गाड़ी ने जोरदार झटका खाया। कोमल के हाथ बेख्तियार स्टीयरिंग पर जम गए और दिल एक लम्हे को रुक सा गया। या अल्लाह खैर। उसने घबराकर ब्रेक लगाई और इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर बेसूद। कोमल के चेहरे पर तशवीश के गहरे साए मंडलाने लगे। ये वीरान सड़क, उस रास्ते गाड़ी खराब होने का मतलब ही दिल दहला देने वाला था। वो इस वक्त अकेली नहीं थी, मगर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फिर भी सिफर था। साथ उसका छोटा भाई मनान भी बैठा था, जो मैट्रिक में पढ़ता था। दुनियादारी और खतरात से बेखबर हेडफोन लगाए गाने सुन रहा था। कोमल ने शीशा नीचे करके बाहर झांका। खाली सड़क, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, ना कोई वर्कशॉप, ना कोई मदद। ऊपर से मसला ये कि वो जॉर्जेट की साड़ी में थी, ऊपर से फुल मेकअप, खुले बाल, और इस हाल में गाड़ी से बाहर निकलने का तस्वुर ही उसकी जान निकाल रहा था। क्या मुसीबत है? वो बेबसी से बड़बड़ाई और उंगलियां माथे पर रख लीं। वो अपनी एक दोस्त की मंगनी में जा रही थी। खुशी का मौका था, मगर किस्मत ने जैसे जिद ठान ली। मनान ने इधर उधर देखा, फिर मासूमियत से बोला, आप ही ऊपर कर लेना। मनान की तजवीज पर कोमल को सांस आई। कोमल ने फौरन फोन उठाया, स्क्रीन ऑन की, ऐप खोली, मगर अगले ही लम्हे उसका दिल बैठ गया। सिग्नल ही नहीं है। उसने बार बार नेटवर्क चेक किया, राइट सेंटर कॉल मिलाई, मगर हर बार नाकामी। फोन उसके हाथ में बेकार शय बन चुका था। वो गहरी सांस लेकर सीट से टेक लगा गई। चुपचाप काफी देर गुजर गई। एकदम मनान ने कहा, आप ही, मुझे शदीद भूख लगी है, और सामने शादी हॉल में खाना खुल गया है। क्या खुशबू है, कौरमा, बिरयानी, सीख कबाब। वो लबों पर जबान फेर कर बोला, हाय, मगर हमारी किस्मत कितनी बुरी है ना। कोमल ने चौंक कर सामने देखा। एक इंतहाई लग्जरी शादी हॉल गुरूब होते सूरज के सामने जगमगा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लहराई। हमारी किस्मत अब इतनी भी बुरी नहीं। मनान चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। आप ही, कहीं आप अंदर जाने का तो नहीं सोच रही? एग्जैक्टली। कोमल ने दाईं आंख दबाई, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। मनान की आंखें फैल गईं। उफ, नो आप ही, अगर पकड़े गए तो। कोमल ने फौरन उसकी बात काट दी। तुम अपना मुंह बंद रखना, ओके? वो दरवाजा खोलते हुए बोली, चलो। मगर आप ही, चलो मनान। वो आंखें निकालते हुए बोली तो वो मजबूरन उतरा। जैसे ही वो शादी हॉल में दाखिल हुए, एक लम्हे को सब कुछ थम सा गया। वो सुर्ख साड़ी में यूं खड़ी थी जैसे शोला सांस ले रहा हो। हर नजर चलकर उसी पर ठहर गई। रिसेप्शन पर खड़ी एक लड़की जो खासी निक सिक से तैयार थी, चौंक कर इसे देखने लगी। कोमल ये सब महसूस कर रही थी, मगर बगैर घबराए मनान का हाथ पकड़े आगे बढ़ी। इतने में उस लड़की ने अपनी मैक्सी संभाली और तेजी से इसकी तरफ आई। कोमल अभी कुर्सी पर बैठने ही लगी थी कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक्सक्यूज मी। कोमल चौंक गई। आप कौन? वो पलटी। दिल की धड़कन तेज हो गई। जी मैं कोमल। लड़की ने बात काट दी। नहीं, मेरा मतलब है आप किसकी तरफ से हैं? कोमल के हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूरा हॉल नजरों में घूमता हुआ महसूस हुआ। शर्मिंदगी का तस्वुर ही उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसी लम्हे बगैर सोचे समझे उसके मुंह से निकल गया, मैं तो इनकी मिसेस हूं। ये कहते हुए उसकी नजरें बेख्तियार जरा से फासले पर खड़े ब्लैक सूट में मलबूस, डैशिंग, कद आवर बॉडी बिल्डर बंदे पर जा ठहरी। तो उस शख्स ने गर्दन मोड़कर कदरे हैरत से उसकी तरफ देखा तो कोमल के तो जैसे पसीने छूट गए। उसकी नजरें फौरन झुक गईं, दिल सीने से बाहर आने को था। या अल्लाह, ये मैंने क्या कह दिया? मगर उसके पास खड़ी लड़की के पैरों तले से तो जैसे जमीन ही निकल गई। वो हकला गई, आंखों में हैरत, चेहरे पर जर्दी फैल गई। वो बेयकीनी से इसे सर से पांव तक देखने लगी। फिर अगले ही लम्हे वो तेजी से उल्टे कदमों मुड़ी और तकरीबन भागती हुई एक तरफ जाने लगी। कुछ इंतहाई गलत हो चुका था। उसके खदशात जागे। इसने नजर उठाकर जब उस इंतहाई वजीह मर्द को देखना चाहा तो वो पहले से ही इसे घूर रहा था। तो वो नजरें चुराकर फौरन टेबल पर बैठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मन्नान ने सरगोशी की, आप ही, वो आपको ही देख रहा है। कोमल ने दांत भींच लिए, चुप रहो। मन्नान तो मजे मजे से इंतहाई मुरगन खानों से इंसाफ करने लगा, मगर कोमल की भूख मर गई। कोमल का हाथ कोक की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक स्टेज की तरफ से शोर बुलंद हुआ। दुल्हन के इर्द गिर्द उसके घर वाले जमा हो गए और वो सब मुड़ मुड़ कर कोमल को देखने लगे। क्या? दुल्हन की चीख ने पूरे हॉल की फिजा को चीर दिया। हॉल में खाना खाते तमाम मेहमान दुल्हन को देखने लगे। एक अजीब सी बेचैनी हर तरफ फैल गई। कोमल का दिल तेजी से धड़कने लगा। इस शोर में समझ तो नहीं आ रही थी कि स्टेज पर क्या चल रहा है, मगर उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। स्टेज पर दुल्हन एकदम से खड़ी हो गई। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था
और उसकी आंखों में आग थी। मुझे यह निकाह मंजूर नहीं है। मिसेस खानी एकदम घबरा गई। बेटी मेरी बात सुनो, फहाम ने कोई शादी नहीं कर रखी। दुल्हन की वालदा जो अब तक खामोश बैठी थी अचानक उठी। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी मिसेस खानी, इतना बड़ा झूठ आप लोगों ने बोला। कोई खौफे खुदा है आप लोगों में? ये अल्फाज सुनकर खानी बेगम का रंग उड़ गया। उनके होंठ कांपने लगे। वो कुछ कहना चाह रही थी लेकिन अल्फाज गले में फंस गए। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? खानी बेगम बेबसी से उन्हें देखने लगी। इतने में दुल्हन जोर से चीखी, आपको यकीन दिलाने की जरूरत भी नहीं है आंटी, क्योंकि यकीन तो खुद ही हॉल में चलकर आई हुई है। उसने कोमल की तरफ इशारा करते हुए इंतहाई नफरत से कहा। सबकी नजरें फिर कोमल की तरफ घूम गई। कोमल ने महसूस किया जैसे सैकड़ों आंखें उसे छेद रही हैं। उसके पांव जमीन में गड़ गए। वो हिलना चाह रही थी मगर जिस्म साथ नहीं दे रहा था। फहाम हैदर ने इंतहाई तैश भरी जलती हुई निगाह से कोमल की तरफ देखा तो कोमल एकदम से जैसे सटपटासी गई। फहाम ने एकदम खुद को संभालने की कोशिश की। देखें, ये सब झूठ है, मैंने कोई शादी नहीं की, आप इस लड़की से पूछ लीजिए। लेकिन दुल्हन ने फौरन अपना हाथ उठाकर कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। उसने अपने आंसू पहुंचे और स्टेज की सीढ़ी पर कदम रखते ही अपनी मां की तरफ देखकर बोली, चले अम्मी, मैं यहां एक लम्हा भी नहीं रुकना चाहती। उसने अपने पांव जोर से जमीन पर पटके और बिना कुछ कहे स्टेज की सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। उसके पीछे पीछे उसके वालिदैन और भाई भी सीढ़ियां उतरने लगे। कोमल ने दुल्हन को जब स्टेज से उतरते देखा तो भौंचका रह गई। ये दुल्हन अकेले किधर जा रही है? अमीर लोग हैं भाई, इनके यहां बारात शायद ऐसे ही रुखसत होती है। ये सोचकर वो कोक के हल्के हल्के सिप लेने लगी। वो स्टेज से काफी फासले पर बैठी थी। उसे कुछ समझ नहीं लग रही थी कि ये आनन फानन क्या भगदड़ मच गई है। अलबत्ता उसे एक दबंग सी औरत काफी परेशान दिखाई दे रही थी। अल्लाह जाने क्या मामला है। हाय बेचारी खानी बेगम। पास से गुजरती एक औरत के मुंह से निकला तो वो फिर से उस खातून को देखने लगी जो सर पकड़े वहीं कुर्सी पर बैठी थी। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उनके बेटे की शादी उनकी आंखों के सामने टूट गई थी। उनकी मुलाजमा ने फौरन उन्हें सहारा देने की कोशिश की। हॉल में म्यूजिक बंद कर दिया गया। मेहमान हैरत से दुल्हन को जाता देख रहे थे। चलो पता तो करें आखिर हुआ क्या है। करीबी टेबल से कुछ खवातीन उठी और स्टेज की तरफ बढ़ी। फहाम हैदर स्टेज पर हाथ पीछे को बांधे खड़ा था। उसका पत्थर बना चेहरा हर तासुर से आरी था, लेकिन उसकी आंखों में तूफान था। वो जानता था कि यह शादी महज एक शादी नहीं थी, ये एक बिजनेस डील थी। दुल्हन के बाप के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। अरबों रुपए का मामला था और अब यह सब खत्म हो चुका था। मगर उससे भी बड़ी बात यह थी कि दुल्हन ने सबके सामने फहाम हैदर की इंसल्ट कर दी थी। उसकी बेइज्जती कर दी गई थी। उसने खुद इस शादी से इनकार कर डाला था और स्टेज से उतरकर चली गई थी। ये बात बिजनेस के बेताज बादशाह को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फहाम हैदर की शख्सियत ऐसी थी कि लोग उसके नाम से कांपते थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन उसके आगे सर झुकाते थे और आज एक अनजान लड़की की वजह से सबके सामने उसकी होने वाली दुल्हन उसकी बेइज्जती कर गई। फहाम के जिस्म में गुस्से की आग भड़क रही थी और वो गुस्से से पागल हो रहा था। सभी मेहमान स्टेज की तरफ बढ़ने लगे जबकि वो कोमल को घूरने लगा। कोमल अब घबराकर उठ खड़ी हुई। फहाम की उकाबी निगाहें कोमल पर जमी हुई थी। वो तेजी से स्टेज की सीढ़ियां उतरने लगा। कोमल ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में जान ही ना रही हो। उसके हाथ पांव सट पड़ गए, चेहरा सफेद हो गया। वो समझ गई कि ये तूफान उसी की तरफ आ रहा है। उसने मन्नान का हाथ पकड़ा और दबी आवाज में बोली, मन्नान भागो। मन्नान ने सीख कबाब का एक पीस तेजी से मुंह में डाला और उठ खड़ा हुआ। वो दोनों मेहमानों की भीड़ में से निकलकर मेन दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि फहाम की आवाज गूंजी, रोको इसे। ये आवाज ऐसी थी कि कोमल के कदम वहीं रुक गए। गार्ड्स फौरन हरकत में आ गए और दरवाजे पर रास्ता रोककर खड़े हो गए। कोमल और मन्नान बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की और जो ही पलटे तो सामने फहाम हैदर खड़ा था। उसे देखकर कोमल की सांस फूल गई और मन्नान का चेहरा खौफ से सफेद हो गया। फहाम उनके करीब आकर रुका। उसने कोमल को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर में नफरत थी, गुस्सा था और कुछ ऐसा था जो कोमल को लर्जा गया। मुझे क्यों रोका है? मेरी बीवी हो, तुम्हें कैसे ना रोकते? वो दांत पीसते हुए बोला तो कोमल का दिल डूब गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या कहे क्या करे। तभी मन्नान अपनी बहन के आगे आकर खड़ा हो गया। चले आपी, मैं देखता हूं ये कैसे रोकते हैं। मन्नान गुस्से से बोला। उसका छोटा सा जिस्म फहाम जैसे मजबूत मर्द के सामने बेहद कमजोर लग रहा था। फहाम के तेवर देखकर वो लरस गई और उसने मन्नान को अपने पीछे छुपाने की कोशिश की तो फहाम ने एक अबरू उठाई। इनकी तारीफ? ये मेरा छोटा भाई है। ओ अच्छा, बहन भाई, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा।
आप दो ही हैं या कोई और भी गैंग में है? गैंग नहीं है हमारा। अच्छा, तो बस दोनों मिलकर वारदातें करते हो? प्लीज, हम अच्छे मोअज़्ज़िज़ घराने से हैं। अच्छा, मोअज़्ज़िज़ घराना? वाओ, इतना मोअज़्ज़िज़ घराना कि इनकी लड़की धड़ल्ले से अगले का निकाह तुड़वाकर लड़के को अपना शौहर कहती फिर रही है। कोमल ने हिम्मत करके कहा, देखिए प्लीज, हमने क्या बिगाड़ा है आपका? फहाम तलखी से हंसने लगा। यह हंसी इतनी खौफनाक थी कि कोमल की रूह कांप गई। बिगाड़ा? मेरी बारात लौट गई है तुम्हारी वजह से, और तुम पूछती हो क्या बिगाड़ा? उसकी आवाज में अब गुस्सा साफ जाहिर था। वो काबू खोता जा रहा था। कोमल ने हैरत से पूछा, बारात? फहाम ने उसे घूरते हुए कहा, जी मोहतरमा, बदकिस्मती से मेरा निकाह था आज, लेकिन मुझी को इल्म नहीं था कि मैं आपसे शादी कर चुका हूं। वो तंजिया लहजे में बोला तो कोमल की आंखें फटी की फटी रह गई। तो वो दूल्हा आप थे? फहाम ने सर हिलाया। जी, बदकिस्मती से। फिर उसने तंजिया अंदाज में पूछा, खैर से कब हुई थी हमारी शादी खाना बर्बादी? जरा दिन तारीख बताना तो, क्योंकि मेरी याददाश्त काम नहीं कर रही। कोमल की सांसें रुक गईं, वो घिघियाने लगी और उसका मुंह खुश्क हो गया। वो गलती से बस मुंह से निकल गया, शादी नहीं हुई हमारी। वो बौखलाकर जल्दी जल्दी बोली। फहाम ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। तो कोई बात नहीं, अभी निकाह हो जाएगा हमारा। वैसे भी मुझे शौहर कहने का शौक तो बहुत है आपको। कोमल फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी और उसका मुंह खुले का खुला रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। खानी बेगम जो अभी तक स्टेज पर बैठी थी, शोर शराबा सुनकर उठी और तेजी से स्टेज से नीचे उतरी। वो अपने बेटे के पास आई और उसका बाजू पकड़ते हुए बोली, क्या बात है, तुम ये क्या कर रहे हो? फहाम ने बेरुखी से जवाब दिया, निकाह। निकाह? किससे? इस लड़की से? दिमाग ठीक है तुम्हारा? फहाम ने अपनी मां को देखा। उसकी आंखों में ऐसी सख्ती थी कि खानी बेगम का दिल दहल गया। जी, दिमाग ने अभी तो काम करना शुरू किया है मामा। खानी बेगम ने उसे समझाने की कोशिश की, हम इस लड़की को जानते भी नहीं। फहाम ने गुस्से में कहा, मॉम मेरा दिमाग खराब मत करे। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि खानी बेगम खामोश हो गई। उन्होंने अपने बेटे को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। फहाम ने अपने गार्ड्स की तरफ देखते हुए हुक्म दिया, रऊफ, जरा मेरी मिसेस को स्टेज पर लेकर आओ। कोमल खौफजदा होकर पीछे हटी। तो प्लीज, कोमल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे जाने दे। जाने दूं? फहाम ने गर्दन मोड़कर सर्द नजरों से उसे देखा। इतनी आसानी से कैसे जाने दूं? तुमने खुद कहा था ना कि तुम मेरी बीवी हो, तो अब ये अरमान पूरे करके जाओ ना। कोमल खौफजदा नजरों से गार्ड्स की तरफ देखने लगी, जो अपने मालिक का इशारा पाकर उसकी तरफ आने लगा था। रऊफ ने आहिस्ता से कोमल के करीब आते हुए कहा, मैडम बेहतर होगा आप खुद ही स्टेज की तरफ चली जाएं, वरना मुझे। वो बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया। उसकी आंखों में छाई हुई सख्ती देखकर कोमल का तन बदन कांपने लगा। उसका गला खुश्क हो गया और दिल तेजी से धड़कने लगा। कोमल ने हकलाते हुए पूछा, और अगर मैं ना जाऊं तो? रऊफ ने बेतासुर अंदाज में जवाब दिया, तो फिर मुझे जबरदस्ती आपको स्टेज की तरफ ले जाना पड़ेगा। सोच लें, फैसला आप पर है। कोमल के चेहरे से रंग उड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। वो समझ गई कि ये लोग मजाक नहीं कर रहे। मनान को एकदम गुस्सा आ गया। उसके चेहरे पर गुस्से की लाली दौड़ गई और उसने आगे बढ़ते हुए कहा, आप ही मैं देखता हूं ये कैसे आपको स्टेज की तरफ जबरदस्ती लेकर जाता है। मन्नान की बात सुनकर गार्ड्स की आंखों में गुस्सा लहराया। उसका जबड़ा सख्त हो गया। फिर उसने आहिस्ता से अपनी बेल्ट के साथ टंगे हुए हथियार की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो लड़के, वरना। यह सुनकर कोमल का दिल लरस गया। उसकी सांसें रुक गई। उसने फौरी तौर पर मन्नान की तरफ देखा और सख्ती से कहा, खामोश रहो। मन्नान ने एहतजाज करना चाहा, लेकिन कोमल की आंखों में खौफ देखकर चुप हो गया। कोमल ने गहरी सांस ली और फिर मरे मरे कदमों के साथ स्टेज की तरफ जाने लगी। उसके कदम इतने भारी थे जैसे वो अपनी मौत की तरफ जा रही हो। हर कदम के साथ उसका दिल डूबता जा रहा था। मन्नान ने उसे रोकने की कोशिश की। आप ही नहीं। कोमल ने पलटकर मन्नान को गुस्से से देखा और कहा, खामोश रहो। उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन आंखों में आंसू थे। मन्नान भी उसके पीछे पीछे आने लगा। वो बेबस था, लेकिन अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। कोमल आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसके हाथ रेलिंग को मजबूती से पकड़े हुए थे। हर सीढ़ी उसके लिए एक पहाड़ थी। जब वो स्टेज पर पहुंची तो फहाम हैदर सामने खड़ा था। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। आंखों में कोई जज्बात नहीं थे। फहाम ने मौलवी साहब की तरफ देखा और सर्द आवाज में कहा, निकाह शुरू कीजिए। ये सुनकर कोमल एकदम से रोने लगी। उसकी हिचकियां बंद गईं और आंसू तेजी से बहने लगे। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। फिर उसने हाथ जोड़ते हुए फहाम की तरफ देखा, प्लीज मेरी वालिदैन को बुला लें। अगर उन्हें बाद में पता चला
तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। उसकी आंखों में इल्तिजा थी। वो हाथ जोड़े खड़ी थी और फहाम को देख रही थी। एकदम खानी बेगम को ख्याल आया, शायद ये बेहतरीन मौका है। उसके वालिदैन के आने तक हो सकता है फहाम का गुस्सा भी ठंडा हो जाए, तो निकाह खुद ब खुद ही मुलतवी हो जाएगा। खानी बेगम ने फौरी तौर पर मदाखलत की। फहाम, ये इस लड़की का बुनियादी हक है। मैं किसी किस्म का कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम्हें पता है कि इस तरह की बातें अगर मीडिया पर आ गईं तो इन छोटे लोगों का तो कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन हमारी इज्जत ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। खानी बेगम की आवाज में फिक्र थी। वो जानती थी कि मीडिया उनके खानदान के पीछे लगी रहती है। फहाम गहरी सोच में डूब गया। उसकी खामोशी को देखते हुए खानी बेगम को लगा शायद उनकी बात असर कर रही है। उन्होंने फायदा उठाते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कोमल से कहा, अपने माँ बाप को कॉल लगाओ और उन्हें फौरन यहां आने का बोलो। कोमल ने कांपते हाथों उसके साथ अपना फोन निकाला। उसकी उंगलियां बमुश्किल हरकत कर रही थीं। उसने अपने अब्बा का नंबर डायल कर दिया। रिंग बजने लगी। हर रिंग के साथ कोमल का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो नहीं जानती थी कि अपने वालिद को क्या कहेगी, कैसे बताएगी कि वो कहाँ है और क्या हो रहा है। कॉल मिलते ही उसका दिल बंद होने लगा। उसके कान में अपने वालिद की आवाज आई, बेटा कोमल। कोमल की आवाज फंस गई। वो बोलना चाह रही थी लेकिन अल्फाज नहीं निकल रहे थे। उसके आंसू बहने लगे। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? उसके वालिद की आवाज में फिक्र थी। कोमल ने हिचकियां रोकने की कोशिश की, फिर उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अब्बा। बोलो बेटा, क्या हुआ? कोमल ने आंखें बंद की, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, अब्बा, आप और अम्मी फौरन शादी हॉल में आ जाएं। क्या? उसके वालिद हैरान हो गए। कौन सा शादी हॉल? क्या हुआ है बेटा? कोमल की आवाज टूट गई। अबू प्लीज जल्दी आ जाएं, मैं लोकेशन भेज रही हूं। लेकिन बेटा बताओ तो हुआ क्या है? उसके वालिद की आवाज में घबराहट आ गई थी। अबू प्लीज। कोमल रोने लगी, बस जल्दी आ जाए। इसने कॉल काट दी और फौरी तौर पर लोकेशन भेज दी। फहाम ने उसे देखा। कितनी देर में आएंगे? कोमल ने हिचकियां लेते हुए कहा, एक घंटा। फहाम ने सर हिलाया। ठीक है, 1 घंटा इंतजार करेंगे। फिर उसने मौलवी साहब से कहा, आप बैठ जाएं, 1 घंटे बाद निकाह होगा। मौलवी साहब ने सर झुकाया और एक तरफ बैठ गए। खानी बेगम को थोड़ी तसल्ली हुई। उन्हें उम्मीद थी कि शायद 1 घंटे में वो फहाम को समझा लेंगी। कोमल स्टेज पर खड़ी रो रही थी। मन्नान उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ा। आपी। कोमल ने मन्नान को देखा। उसकी आंखों में बेबसी थी। फहाम ने रऊफ से कहा, इन दोनों को अलग कमरे में ले जाओ और इनका ख्याल रखना। रऊफ मुस्तादी से बोला, जी सर। फिर उसने कोमल और मन्नान को इशारा किया, मेरे साथ आए। कोमल और मन्नान दोनों रऊफ के पीछे चलने लगे। वो एक छोटे से कमरे में ले जाए गए। कमरे में सोफे थे। कोमल जाकर एक सोफे पर बैठ गई और सर पकड़कर रोने लगी। मन्नान उसके पास बैठा। आपी, अब क्या होगा? कोमल ने सर हिलाया। मुझे नहीं पता मन्नान। मन्नान की आंखों में भी आंसू आ गए। अब्बा आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा ना आपी? कोमल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नहीं जानती थी कि क्या होगा। बाहर हॉल में फहाम खानी बेगम से बात कर रहा था। मामा, मैंने फैसला कर लिया है। फहाम, ये गलत है। खानी बेगम ने समझाने की कोशिश की। फहाम ने उन्हें देखा। मामा, आज मेरी शादी टूटी है, मेरी बेइज्जती हुई है और ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। लेकिन बेटा जाने दो, जो होना था हो गया। मामा प्लीज, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। इस लड़की ने मेरी जिंदगी तबाह की है, अब मैं इसकी जिंदगी तबाह करूंगा। उसकी आवाज में तैश था। 1 घंटा गुजरने लगा। कोमल कमरे में बेचैनी से इंतजार कर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर दरवाजा खुला। रऊफ ने कहा, आपके वालिदैन आ गए हैं। कोमल फौरी तौर पर खड़ी हो गई। उसका दिल उम्मीद से भर गया, शायद अब सब ठीक हो जाए। वो बाहर आई तो हॉल में उसके वालिदैन खड़े थे और उनके चेहरों पर हैरत और परेशानी थी। कोमल की मां ने इसे देखा। कोमल। वो भागकर अपनी मां के पास गई और उनसे लिपट गई। अम्मी। उसकी मां ने उसे सीने से लगाया। क्या हुआ है बेटा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? उसके वालिद ने परेशानी से पूछा। कोमल बताओ, क्या मामला है? तभी फहाम आगे आया। कोमल के वालिद ने उसे देखा। आप कौन हैं? फहाम ने कहा, मैं फहाम हैदर हूं और आज मेरा और आपकी बेटी का निकाह होगा। निकाह? कोमल के वालिद हक्का बक्का होकर फहाम को देखने लगे। उनकी आंखों में हैरत और घबराहट थी। फिर उन्होंने शिकायती नजरों से कोमल की तरफ देखा। कोमल अपने वालिद की वो नजरें बर्दाश्त न कर सकी और ज़ारो कतार रो पड़ी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कोमल के वालिद गुस्से में बोले, कोमल ये सब क्या है? कोमल की वालदा भी शौक की कैफियत में अपनी बेटी को देखने लगी।
उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी यहाँ क्या कर रही है और ये सब हो क्या रहा है। कोमल के वालिद ने एकदम फहाम की तरफ देखकर कहा, माफ कीजिएगा मोहतरम, हम आपको नहीं जानते। चलो कोमल यहां से, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है। उन्होंने कोमल का बाजू पकड़ने की कोशिश की। फहाम एकदम तड़क कर बोला, बड़े मियाँ, जानते तो हम भी नहीं हैं आपको, मगर आपकी बेटी मुझे अपना शौहर कहती है, इसीलिए आप इसे ले जा नहीं सकते। उसकी आवाज में सख्ती थी। उसने कोमल के वालिद को इतनी तेज नजर से देखा कि उनका हाथ कोमल के बाजू पर से हट गया। कोमल के वालिद गुस्से से बोले, ये क्या बकवास कर रहे हो लड़के। फहाम ने तंजिया लहजे में कहा, पूछ लेना अपनी बेटी से, इतने सारे लोगों में खड़े होकर मुझे अपना शौहर तस्लीम किया है इसने। उसने कोमल की तरफ इशारा किया। लगे हाथों अगर निकाह भी हो जाए तो इसमें क्या बुराई है। वैसे अगर आपकी बेटी लिविंग रिलेशन में मेरे साथ रहना चाहती है तो मुझे इस पर भी कोई एतराज नहीं।